इतने बड़े बड़े नाम हैं कि अगर सर्वे किया जाए तो पाकिस्तान के हर चौथे बंदे ने इन 10 सोसाइटीज में से किसी एक सोसाइटी में प्लॉट लाजमी लिया हुआ होगा। मसला यह है कि आपका दोस्त या रिश्तेदार पिछले 2-3 सालों से किस्तें अदा कर रहे हैं और पैसों को कुएं में डाल रहे हैं। ये सोसाइटीज एयरपोर्ट की सराउंडिंग में है, रिंग रोड की सराउंडिंग में। इस्लामाबाद का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जिसमें लोगों को नुकसान ना हो रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। इस्लामाबाद की रियल स्टेट ऐसा कब्रिस्तान बन चुकी है कि आए दिन इसमें नई नई सोसाइटीज दफन हो रही होती हैं। ऐसा क्यों है कि आप 3-3 साल अपनी किस्तें अदा करते हैं और बाद में आपको मालूम होता है कि आप 60-60%, 50-50% नुकसान में हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिंपल है, 10 से 12 सोसाइटीज के नाम आपके साथ शेयर करना, ताकि इनसे आप बच सकें। और खुदारा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी सोसाइटीज है जिनकी मार्केटिंग अभी भी तगड़े तरीके से हो रही है, बहुत खूबसूरत तरीके से हो रही है, और लोग फिर भी इसमें प्लॉट ले रहे हैं और 3 से 4 साल बाद लोगों को नुकसान होना है मेरी नजर में। वीडियो में मजीद बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो लिस्ट में अभी मैंने नाम नहीं डाले, आपकी नजर में अगर ऐसी कोई सोसाइटी है प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि जो भी इन कमेंट्स को पढ़ें उन लोगों का फायदा हो सके। ये एक सदके का काम है। देखिए, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की। नाम इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि अभी एक तो उसकी फाइलें बहुत सस्ती मिल रही हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये कॉल जा रही है, चाहे वो ओवरसीज में है या लोकल पाकिस्तानी है, कि सर अभी ये फाइलें सस्ती हैं, रिंग रोड के बाद इन्हीं फाइलों ने आपको 100% का मुनाफा दे देना है। लिस्ट में नाम इसलिए है क्योंकि अभी सिर्फ मलक रियाज टारगेट नहीं हो रहा पाकिस्तान में, मलक रियाज की मैनेजमेंट भी टारगेट हो रही है, मलक रियाज के एसेट्स भी फ्रीज किए जा रहे हैं। तो राइट नाउ मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि डेवलपमेंट कैसे होगी, उन डेवलपमेंट के लिए पैसे कैसे अलॉट किए जाएंगे। तो ये फाइलें, अल्लाह ना करे कि अगले 5-10 साल भी सिर्फ फाइलें बन के रह जाएं, प्लॉट ना मिले लोगों को। तो ऐसी चीज से इज्तनाब करें जिसमें हाई रिस्क हो और प्रॉफिट बहुत कम सामने आ सके। दूसरा नाम मैं डीएचए वैली का इसलिए रखूंगा बिकॉज सब जानते हैं 10-15 साल हो चुके हैं डीएचए वैली को, और बहुत मुश्किल से स्टार्टिंग के ब्लॉक्स डिलीवर किए गए और मुश्किल से इसमें प्रॉफिट हासिल हुए। जितने भी इनके पिछले ब्लॉक्स हैं या नॉन पोजीशन वाली चीजें हैं, उसमें पैसा आप ना डालें। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप डीएचए फेज 8 एक्सटेंशन में जाते हैं, बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन या डीएचए वैली के पिछले ब्लॉक्स में, दैट मीन्स आपका बजट 20, 25, 30, 40 लाख है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपको कब्जे के ऐसे प्लॉट्स मिल सकते हैं जिसमें आप 30-30 लाख रुपए लगाएं, उस पर अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज शॉर्टकट की तरफ ना जाया करें, ऐसे अल्फाजों से प्लीज बचा करें जिसमें लोग आपको कहते हैं कि सर अभी ले लें, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। इसी तरह का एक फॉर्मूला भी राइट नाउ चल रहा है डीएचए फेज 9, डीएचए गंधारा। मैं क्यों ना इस लिस्ट में नाम शामिल करूं, बिकॉज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इस रियल स्टेट सेक्टर में रह के कि 2-2.5 साल पहले यही डीएचए फेज 9 करोड़ करोड़ रुपए के बिक रहे थे कनाल की फाइलें। लोगों ने इन्वेस्टर्स को दिए कि सर ये 6 महीने बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। वो करोड़ की फाइलें नीचे आई 90 लाख पे, फिर लोगों को बेचा गया, फिर 80 लाख पे, आजकल आपको 65-70 लाख का ये बेचा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इसने बैलेटिंग के बाद 1.5 करोड़ तक का चला जाना है। देखें, हमेशा जब भी जिस चीज में रिस्क ज्यादा हो और मार्केट आपने देखी उसकी नीचे आती गई है, आपने उस चीज में तब पैसा लगाना होता है जब अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। 65 लाख का आप ले रहे हैं और अगर ये 50 लाख का आ गया तो 15 लाख का नुकसान हो जाएगा आपको। अगर आप यही चीज अपवर्ड ट्रेंड की तरफ लेते हैं, 65 लाख अभी है, आप जब देखते हैं कि यार इसमें 1 लाख ऐड हो गया, 2 लाख ऐड हो गया, 5 लाख ऐड हो गया, आप बेशक 72 लाख 75 लाख का ले लें, लेकिन आपको तब ये कंफर्म होगा कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, डीएचए ने पैसे लगा चुका है, डीएचए अभी इसकी तरफ फोकस्ड है, डेवलपमेंट हाई पेस में है, बैलेटिंग करीब है और अपवर्ड ट्रेंड है, तब आप पैसे लगाएं। मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये कॉल करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि सर अभी इसमें पैसा लगा लें 60 लाख रुपए और आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो आप खुद क्यों नहीं लगाते? इन्हीं डीलर्स से अगर आप पूछें, इन्हीं मार्केटिंग कंपनी से अगर आप पूछें कि आपने कितने प्लॉट्स अपने लिए रखे हुए हैं, इसमें जीरो, अंडा एक भी नहीं रखा हुआ होगा और आप लोग को ये दे रहे होते हैं। इसी के बरक्स आपके पास जब अल्टरनेटिव भी है, जब आपके पास 60-65 लाख है, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट करें, सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करें। इससे बेहतर यह है कि आप साथ ही में टॉप सिटी है, 5 मरले का प्लॉट लें, उसमें 1-2 साल में घर बनाएं, जहां पे 5-6 सालों में आपको डीएचए गंदारा ने, मुझे ऐसा लगता है 6-7 साल में फिर भी कुछ ना कुछ दे जाएगा आपको डीएचए गंदारा। ऐसा नहीं कि वो फ्लॉप है या फ्रॉड है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन आपको बताई जा रही है वो गलत बताई जा रही है। टॉप सिटी में 5 मरले का प्लॉट लें,
उस पर कंस्ट्रक्शन करें, 6 साल तक अपना रेंटल भी कमाएं, खाएं, और उस पर जो कैपिटल एप्रिसिएशन आएगी वो भी आपको हासिल होगी। चौथे नंबर पे मैं डालना चाहूंगा ब्लू वर्ल्ड सिटी। बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्टेड है, पठानों का, पंजाबियों का, सिंधियों का, बलोचियों का। मेरे कुछ इख्तिलाफात हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी से। मेरा सबसे पहला ये इख्तिलाफ है कि 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, आज तक आपने किसी को प्रॉफिट नहीं दिया। किसी को से मेरा मतलब यह है मेटाफोरिकली कि अगर लाखों 1 लाख शख्स ने आपके साथ पैसा लगाया हुआ है, उसमें से अगर 500,000 को आपने 20% का मुनाफा दे दिया इस पिछले 6-7 सालों में, तो ये प्रॉफिट नहीं है। उन बाकी 95,000 लोगों का या 98,000 लोगों का क्या? दूसरा इख्तिलाफ मेरा यह है कि अभी तक आपने किसी एक ब्लॉक को आबाद नहीं किया। आपको क्या जरूरत पड़ती है कि आप आए दिन नया ब्लॉक लॉन्च करते हैं? एक बात याद रखें कि अवाम की ताकत बहुत मजे की होती है। लाहौर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, जिसमें अवाम ने अपनी ताकत दिखाई और ऐसा रिस्पांस नहीं दिया कि लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी को अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा 1-2 महीने के अंदर ही अंदर। ब्लू वर्ल्ड सिटी में आप अगर नए ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट का फोकस पिछले ब्लॉक्स पे आएगा, उसको आबाद करने पे आएगा, हाई पेस डेवलप करने में आएगा, प्रॉफिट जनरेट करने में आएगा। ये आप लोग की भी गलती है कि आए दिन नया ब्लॉक आता है और आप लोग को ऐसा लगता है कि ये सबसे एक्सक्लूसिव ब्लॉक है और आप पैसा लगाना शुरू कर जाते हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं। देखिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इतने ब्लॉक्स लॉन्च कर लिए, मुझे उनके पूरे नाम भी नहीं आते या रटने पड़ते हैं। नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन तब आप नए ब्लॉक लॉन्च करें जब वाकई में ज़रूरत पड़े। जैसे कि डीएचए ने फेज़ 1 लॉन्च किया, वो बाद हुआ तो उनको ज़रूरत पड़ी डीएचए फेज़ 2 की, क्योंकि लोगों ने परचेजिंग करनी थी, लोगों को पसंद आया, लोगों ने फिर से रिहाइश करनी थी। फेज़ 2 को करने के बाद फेज़ 3, फेज़ 4 फिर इस तरह ऑन गोइंग चलते रहे। बीच में डीएचए ने भी थोड़ी बहुत डंडियाँ मारी हुई हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू ब्लू वर्ल्ड सिटी वो इतनी बड़ी डंडियाँ नहीं है। अवॉइड करें नए ब्लॉक को, अवॉइड करें नए ब्लॉक को, अपने दोस्तों यारों को भी कहें अवॉइड करें, ताकि पिछले ब्लॉक्स का कुछ हो सके। 5वें नंबर पे मैं लाना चाहता हूँ सेवन वंडर सिटी। पता नहीं मालिकों की लड़ाई हुई या उनकी अपनी नीयत, अल्लाह ताला उनकी नीयत को साफ रखे, लेकिन जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और मेरी नज़र में अगले 5 से 6 सालों में भी वो पूरे नहीं होंगे, तो अवॉइड कीजिएगा। सेम गोज़ विद लाइफस्टाइल रेजिडेंशिया, उसमें भी अगर आपको कोई कहता है पैसे लगाने के लिए तो प्लीज़ काइंडली उसको भी अवॉइड करें। सिंपल सी मैं स्टेटमेंट दूंगा, ये याद रखें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। चक्री रोड का अगर कोई नाम लेता है और उसमें अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी, डीएचए के कुछ फेजेस जो उस तरफ अडियाला की तरफ आ जाते हैं, इसके अलावा मैं आपको कहूँ फैसल टाउन फेज 2, इन 3-4 सोसाइटीज के अलावा अगर आपको कोई कहते हैं ना सर ये हमारी सोसाइटी है, नई लॉन्च हुई है, ना इन्वेस्ट करें, कुछ कहीं और इन्वेस्ट कर लें आप। देखिए, अलहरम सिटी है, वहाँ पे उसके जो स्टार्टिंग के 1-2 ब्लॉक से डिलीवर्ड हैं, वहाँ पे कैश के कब्जे के प्लॉट्स मिल जाते हैं, आपके बजट में आता है। अगर आपका उतना ही बजट है तो आप ले सकते हैं, पीछे वाले ब्लॉक्स में फिर भी ना ले। अब्दुल्ला सिटी पहला ब्लॉक ही गालिबन उनका अच्छा है, इसके अलावा अब्दुल्ला सिटी में भी कोई भी चीज़ किस्तों पे ना लें। कुमराट जा रहे थे और अब्दुल्ला सिटी की दीर में, अपर दीर में, वहां पे दीवारों पे मार्केटिंग हुई थी, इतनी तगड़ी मार्केटिंग की हुई अब्दुल्ला सिटी वालों ने। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखें तो बिल्कुल भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर द नेक्स्ट 4, 5, 6, 10 ईयर्स। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम जब आवाम सुनती है तो लोगों को लगता है ठीक है इसमें हुकूमत भी शामिल है तो हमें लाजमी मुनाफा होगा। 15-20 साल हो गए आईसीएचएस जैसी सोसाइटी, पीएसएचएस जैसी सोसाइटी, ओवरसीज बंदा जब सुनता है तो उसको एतबार होता है कि ठीक है कोऑपरेटिव है, इसमें हमारी हुकूमत इन्वॉल्व है, हमारी हुकूमत हमसे बहुत मोहब्बत करती है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे वालिद साहब पिछले 40 साल से ओवरसीज हैं, ठीक है, मैंने 10-12 साल दुबई में गुजारे हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं ना, उसको एक दीवानगी होती है अपने मुल्क के साथ। उनकी गलती सिर्फ और सिर्फ और उनकी मासूमियत यहाँ पे आती है कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि दूसरी तरफ से भी यहाँ पे ये हो रहा है। जब हुकूमत को आइडिया हुआ कि आईसीएचएस और पीसीएचएस में इतने अवाम ट्रस्ट करके पैसा लगा रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें कोई काम करे, एटलीस्ट उसके पीछे नजर रखे, एटलीस्ट उसकी अकाउंटेबिलिटी करे। लेकिन फ्रॉम द पास्ट 15-20 ईयर्स किसी को मुनासिब प्रॉफिट नहीं हुआ और अगले 4-5 सालों में मेरी नज़र में अब तक की जो सिचुएशन है अगर यही चलती रही तो आगे भी नहीं होगा। इसके अलावा चकबेली में आप लोग को फार्म हाउसेस के बारे में बताया जाता है, तो चकबेली के फार्म हाउस की जब भी बात आती है तो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइजेशन करें, बहुत ज़्यादा तफ्तीश करें, उसके बाद पैसा लगाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% वहाँ पे फ्लॉप फार्म हाउसेस की स्कीम्स हैं।
लिस्ट में इस्लामाबाद गोल्फ सिटी जैसे नाम भी शामिल हैं। पार्क की सिटी के गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट के बारे में पिछले 3 सालों से चिल्लाता आ रहा हूँ, ठीक है, कि जिनके पास भी है रिफंड करें, किसी और ब्लॉक में शिफ्ट कर दें अपने आप को, क्योंकि उनके पास लैंड मौजूद नहीं है और अब सामने ये आ गया है कि उनके पास लैंड नहीं है। तो काइंडली जिन लोगों के पास भी अभी भी राइट नाउ उनकी फाइल्स हैं तो उसको शिफ्ट कर दें, रिफंड की डिमांड करें, ओवरसीज ब्लॉक में कन्वर्ट कर लें, एच ब्लॉक में कन्वर्ट कर लें। आई होप अभी भी होपफुली वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जो भी नाम मुझसे रह गए होंगे तो मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी लिस्ट सामने मेंशन कर दें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आने वाले नस्लों के लिए भी आसानी हो। मजीद इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद और ऑल इंडिया लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम सदीक रहमान। जज़ाक।